नावे सर के वट ने हिलाया। गंगा नदी पार करने के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचते हैं और वहीं पर कुटिया बनाकर निवास करने लगे। वहीं अयोध्या में महाराज दशरथ राम का वियोग सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत और शत्रुघ्न जब वापस अयोध्या पहुंचे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता महाराज दशरथ का देहांत हो गया है और भैया राम, भाभी सीता और लक्ष्मण वनवास पर चले गए हैं। जब उन्हें माता कैकेयी के इस कृत्य का पता चला तो भरत क्रोधित होते हुए बोले, माता कैकेयी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? आपने एक माता का पद कलंकित कर दिया और अपने साथ साथ मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया। जाओ, मैं आज से आपका परित्याग करता हूं। इस राज सिंहासन पर भैया राम का ही अधिकार है और वो ही राजा बनेंगे। ये कहकर भरत अपने भाई राम को खोजने निकल पड़ते हैं और उनके साथ तीनों माताएं और पूरी प्रजा भी चल पड़ती है। भरत राम को खोजते खोजते चित्रकूट पहुंचते हैं। और मेरे आगे खड़ा हो जाएगा तो मुझे क्षमा कर, तुम आगे खड़ा होगा, पता नहीं। सर मैं उसको जंप करा देती हूँ। मिलन की घड़ी प्रेम सहित प्रभु हृदय लगाए, दृश्य मनोरम मन हर्षाए। भैया, आपके साथ जो अन्याय हुआ है और महारानी के कई ने जो पाप किया है उसके लिए आप जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है, किंतु अयोध्या के राजा आप ही हैं और वापस मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं अपने वरदान वापस लेती हूँ। मुझसे अब और दुख देखा नहीं जाता। माँ, जब आपका कोई दोष ही नहीं तो आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? ये सब नियति है और धर्म के अनुसार मुझे पिताजी के वचनों का पालन करना ही है। आप सभी वापस अयोध्या जाएं और भरत को राज्य चलाने में सहयोग करें। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत बड़े भारी मन से राम के प्रतीक के रूप में उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस जाते हैं और अयोध्या के पास नंदीग्राम में वनवासी का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लगभग 11 वर्ष चित्रकूट के अलग अलग स्थानों पर समय व्यतीत करने के पश्चात अगस्त्य ऋषि से भेंट करके उनसे सिद्धियां प्राप्त करते हैं और अगस्त्य ऋषि के मार्गदर्शन पर ऋषियों मुनियों की रक्षा हेतु वो दंडकारण्य के दुर्गम वन की ओर प्रस्थान करते हैं और पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर एक कुटिया में निवास करने लगते हैं।
एक दिन वहां राक्षस राज रावण की अत्यंत रूपवती बहन शूर्पणखा घूमते घूमते आ पहुंची और राम के रूप को देखकर मोहित हो गई। हे महापुरुष, आप कौन हैं? मैं आपके रूप और व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? हे देवी प्रणाम। मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं और अपने पिता की आज्ञा पर वनवास के लिए आया हूं। मुझे क्षमा करें देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं तो एक विवाहित पुरुष हूं और ये है मेरी अर्धांगिनी सीता। मैंने तो एक ही विवाह करने का प्रण लिया है। यदि आप चाहें तो विवाह का प्रस्ताव आप मेरे अनुज लक्ष्मण को दे सकती हैं। हे वीर पुरुष, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? हे सुंदरी, मैं तो प्रभु श्री राम का तुच्छ सा दास हूं और मुझसे विवाह करके तुम भी दासी ही कहलाओ। तुम दोनों ने मुझे अस्वीकार करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है और ये सब हुआ है इस सीता के कारण। मैं अभी इसके प्राण हर लूंगी। राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की और राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पहले उसने अपने भाई खर और दूषण को बताया। दोनों ने अपने 14,000 योद्धाओं के साथ आक्रमण किया, परंतु राम ने अकेले ही सबका वध कर दिया और शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई राक्षस राज रावण के पास लंका में पहुंची। पंचवटी में 2 वनवासी भाइयों ने आपकी बहन का अपमान किया और मेरी नाक काट दी। और तो और उन्होंने खर और दूषण को उनकी सेना समेत मार दिया। किसका इतना दुस्साहस कि उसने रावण को चुनौती दी है? भैया, वो दोनों अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो अपने राज्य से निष्कासित होकर जंगल में भटक रहे हैं। उन दोनों के पास एक बहुत ही रूपवती स्त्री है, सीता, जिससे आपके महल की शोभा होना चाहिए। और मैंने उसे आपके पास लाने का प्रयास भी किया, परंतु उन दोनों ने मुझे अपमानित करते हुए मेरी नाक काट दी। शांत हो जाओ शूर्पणखा, तुम्हारा भाई इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। परम सुंदरी सीता के रूप का वर्णन सुनकर और शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण विचलित हो उठा और उसने सीता के अपहरण की एक योजना बनाई। उसने इस दुष्ट कार्य में अपने मामा मारीच का सहयोग लेने का निर्णय लिया। मारीच ताड़का का पुत्र था और बहुत मायावी था, लेकिन वो प्रभु राम के प्रताप को भी जानता था। इसीलिए उसने रावण के अपहरण की योजना में सम्मिलित होने से मना कर दिया।
रावण ने क्रोध में उसे मृत्यु दंड देने का निर्णय सुनाया। रावण के हाथों मृत्यु से श्रेयस्कर राम के हाथों मुक्ति पाना है, ये सोचकर मारीच इस योजना में सम्मिलित हो गया। मारीच रूप बदलकर स्वर्ण मृग के रूप में कुटिया के पास आया, जिसे देखकर सीता जी मोहित हो गई। स्वर्णमृग? हे रघुनंदन, मुझे वो स्वर्णमृग चाहिए। क्या आप उसे जीवित पकड़ लाएंगे? अवश्य सीते। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं तुरंत इसे पकड़ कर लाता हूं। ठीक है भाभी, जैसे आपकी आज्ञा। भाभी, मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस परिधि के अंदर ही रहना, किसी भी स्थिति में बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर लक्ष्मण राम की सहायता के लिए जाते हैं और तभी रावण एक साधु का वेश रखकर कुटिया के पास आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो देवी। इस ब्राह्मण को यदि कुछ भिक्षा मिल जाए तो अति कृपा होगी। अवश्य ऋषिवर, आप यहीं रुके और मैं अभी कुछ भोजन का प्रबंध करके आती हूँ। ये लीजिए ऋषिवर। ये क्या कर रही हैं देवी? आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि भिक्षा कैसे देते हैं? ऐसे भिक्षा देकर आप एक ब्राह्मण का अपमान कर रही हैं। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु सुरक्षा कारणों से मैं इस परिधि के अंदर से ही आपको ये भोजन दे पाऊंगी। सुरक्षा? भय? वो भी एक सन्यासी से? अपने मन के अंतर्द्वंद में आप मर्यादा भूल गई? रहने दीजिए, यह सन्यासी भूखे पेट लौट जाएगा। रुकिए ऋषिवर। हे रघुनंदन, मुझे बचाइए। हे लक्ष्मण, कहाँ हो? मुझे बचाओ। प्रभु राम, मुझे बचाइए। रावण बलपूर्वक सीता को अपने पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से ले जा रहा होता है कि तभी पक्षीराज जटायु रावण के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। उधर सीता की पुकार सुनकर राम और लक्ष्मण कुटिया की ओर भागते हुए आते हैं और कुटिया का दृश्य देखकर अति व्यथित होकर पुकारने लगते हैं। सीते! सीते! भाभी! भाभी! कुटिया में सीता को ना पाकर राम और लक्ष्मण पूरे जंगल में जगह जगह ढूंढने लगते हैं,
से होती है। जटायु उन्हें कुछ बताने का प्रयास करते हैं, परंतु अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वो प्राण त्याग देते हैं। जटायु की अंत्येष्टि के बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं और फिर वो मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां माता शबरी से उनकी भेंट होती है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे प्रभु आप आ गए, मेरे राम आप आ गए, मेरे गुरु की वाणी सत्य हो। माँ, हम यहाँ पर मेरी पत्नी सीता की खोज में आए हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। माता शबरी उन्हें वानरों के राजा सुग्रीव के पास सहायता के लिए भेजती हैं। माता शबरी के बताए अनुसार वो दोनों भाई ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। जब सुग्रीव ने पर्वत की चोटी से इन दोनों को देखा तो भयभीत होकर उसने अपने महापराक्रमी और चतुर मंत्री हनुमान को इनका भेद जानने के लिए भेजा। नारायण नारायण, ऋषिमुख पर्वत क्षेत्र में आपका स्वागत है। आप दोनों इस दुर्गम प्रदेश में क्यों विचरण कर रहे हैं? प्रणाम ऋषिवर, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता और महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और मैं इनका सेवक और अनुज लक्ष्मण। हमें महाराज सुग्रीव से मिलना है। प्रभु राम, महाप्रतापी दशरथ नंदन राम, ताड़का संहारक राम, अहिल्या उद्धारक राम, मेरे प्रभु राम। आप कौन है ऋषिवर? क्षमा करना प्रभु, ये ब्राह्मण वेश जानबूझकर रखा था। मैं आपका अनन्य सेवक अंजनी पुत्र हनुमान हूं। भांति मिलाया, चिरजीवी हो देखा आशीष भगवान ने निज भक्त से पाया।